विज फॉरबिडन हेयर के एपिसोड 7 की बिगनिंग वहीं से होती है। वे दोनों लड़के उनसे खाना शेयर करने को कहते हैं। वे तीनों एक साथ मना कर देते हैं तो वे कहते हैं लेकिन हम रैली में भूखे हैं, हम इसके लिए पे कर सकते हैं। जाओ बोलता है तुम क्या सोच रहे हो कि सभी चीज़ें पैसों से खरीदनी हैं। विन उन्हें समझाता है कि तुमको खुद अपना खाना तलाश करने का प्रयास करना चाहिए। वे लड़के कहते हैं हमें नहीं पता कि भोजन की तलाश कैसे की जाती है। सीचिन बताती है कि तुम ये सीख सकते हो। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसे पहले कैसे करना है, लेकिन जाओ और विन ने बहुत कुछ सिखाने के बाद मैं बता सकता हूँ कि क्या खाने के योग्य है और क्या नहीं। वे दोनों पूछते हैं क्या तुम हमें भी सिखा सकते हो। वे तीनों हाँ करते हैं। जीलैन टेंट में होता है। वह वहाँ बैठकर सबको देख रहा होता है। देन सीन दिखाते हैं सीचिंग को गिरने से जू बचाता है। सीचिंग पेड़ में से फल तोड़कर जू को देती है पर वह मना करता है, मुझे अभी भूख नहीं है। सीचिंग वह उसे जब भी दे देती है। जू उसे थैंक्स करता है। सीचिंग अपने टीम्स के लिए वह जेब में रख लेती है। देन वह आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ एक बॉक्स दिखता है। सीचिंग कहती है यहाँ पर ये क्यों है। जू धीरे से कहता है ये रैली में यहाँ है। देन हमें बताया जाता है कि अब से आप सभी दुश्मन हैं। सप्लाईज को आइसलैंड में एडवांस में रख दिया गया है। इसकी लिमिटेड अमाउंट है। यहाँ पहले आओ पहले पाओ। अगर एक ही समय में उस बॉक्स के पास कई लोग आते हैं तो उनके बीच कॉन्टेस्ट होगा और जीतने वाला ही उस बॉक्स का विनर होगा। वे दोनों बॉक्स लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ चैन आकर कहता है मैं सही था कि वह बॉक्स वही है ना। सीचिंग जू से पूछती है उसका क्या मतलब है। जू बताता है कि हमारे यहाँ आने से पहले चैन ने मुझे कहा था कि वह सप्लाईज बॉक्स यहाँ है। मुझे नहीं लगा था कि ये सच होगा। सीचिंग चैन से पूछती है तुम्हें प्रोटेक्शन टीम के अरेंजमेंट्स के बारे में कैसे जानते हो। चैन बोलता है कि इसके बारे में चिंता मत करो, किसी भी मामले में मुझे सब कुछ पता है कि क्या होगा, जैसे छुपा हुआ सप्लाईज बॉक्स। देन मैं उससे फिर से उसे वही डील करने को कहता है जो उसने पार्टी में पूछी थी, पर सीचिंग का आंसर अभी भी वही रहता है, मैं चीट नहीं करूँगा। वह वहाँ से चली जाती है। चैन उसे जिद्दी बोलकर चलने को कहता है, वह थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आएगा। इधर वह लोग कंपटीशन करते हैं कि वह बॉक्स कौन ले जाएगा। जैसा सोचा था वह दोनों बॉक्स को जीतकर ले आते हैं। वे खुश हो रहे होते हैं। विन जाओ से पूछता है क्या तुमने सीचिंग को देखा। जाओ मना करता है। वे दोनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। देन दिखाते हैं सीचिंग कहीं दूर निकल जाती है। वे एक ही जगह घूमती रहती है। वह आपस जाने का रास्ता भूल जाती है। फिर जीलैन भी परेशान होता है। वह अपनी टीम से पूछता है क्या तुम्हें वह मिला। फिर से किसी को उसको ढूंढने के लिए बाहर भेजो। रात हो जाती है। वह मन में बोलता है सीचिंग तुम्हें किसी परेशानी में नहीं होना चाहिए। वह उसके साथ बिताए पल को सोचता है और अपसेट हो जाता है। देन सीचिंग को दिखाते हैं वह चल चलकर थक जाती है। वह एक जगह बैठ जाती है तो उसे वहाँ गिरा हुआ ब्लूटूथ दिखता है। वह उसे लगाकर जीलैन का नाम लेती है और पूछती है क्या आप यहाँ हैं। जीलैन वह सुन लेता है। सीचिंग ये बोलकर बेहोश हो जाती है। जीलैन सीचिंग को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँच जाता है। वह उसे उठाता है तो सीचिंग जीलैन को कहती है मिस्टर जी मैंने आपको फिर से परेशान किया। जीलैन उसे वहाँ से उठाकर एक दूसरी जगह लाता है। वह वहाँ आग जलाकर बैठ जाता है। वह उसके माथे को छूकर चेक करता है कहीं उसे बुखार तो नहीं है। वह उसकी फेस को टच करके अपने मन में सोचता है कि इसकी स्किन इतनी स्मूथ क्यों है और ऐसा क्यों है कि जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। जीलियन को लगता है कि सीचिंग को ठंड लग रही है। वह उसे अपना कोट उतारकर उड़ा देता है। देन वह अपने आप को समझाता है कि जीलियन ये समय नहीं है इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान होने का। वह उसके फेस को सीधा करता है तो सीचिंग के बोए वाले हेयर गिर जाते हैं। जीलियन ये देखकर शॉक्ड होता है।
वह एक लड़की है। तभी वहाँ कोई आ रहा होता है तो जिलियन सीचिंग के बालों को उसकी हुडी से छुपा देता है। असिस्टेंट आकर पूछता है सीचिंग को क्या हुआ। सीचिंग बेहोशी में ही बड़बड़ाती है कि मिस्टर जी, ये सब तुम्हारी गलती है। वे उसे लेकर चले जाते हैं। असिस्टेंट वहाँ पड़े सीचिंग के बाल को उठा लेता है क्योंकि उसे कोई और ना देख पाए। देन हमें सीचिंग के पास का दिखाते हैं। सीचिंग पहले भी एक बैंड के साथ प्रैक्टिस करती थी। वह वहाँ देर से आने के लिए माफ़ी मांगती है। एक लड़का सीचिंग को कहता है लाइब्रेरी और क्लब के बीच दौड़ना तुम्हें थका देता होगा, तुम ब्रेक क्यों नहीं लेती। पर सीचिंग उसे मना करती है कि यह मेरी लाइफ का रियल स्टेज है। वह लड़का बताता है कि हम में से बाकी लोग जल्द ही अपनी इंटर्नशिप शुरू करने वाले हैं और अब हम ये बैंड को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सीचिंग अपसेट हो जाती है। देन फिर हमें उसके भाई वाला सीन दिखाते हैं जिसमें उसने सीचिंग से कहा था उसकी जगह पर जाने के लिए और बैंड में होना तुम्हारा ड्रीम भी है। पर सीचिंग कहती है मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हूँ, मेरे पास बैंड के लिए समय नहीं है। उसका भाई कहता है क्या तुमको अभी भी सोशल प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, ये कॉन्टेस्ट चैरिटी के लिए है और तुम इसको देखने जा सकती हो। पर तब भी सीचिंग मना करती है, तुमको अपना मैटर खुद संभालना चाहिए। देन वह बताता है कि उस कॉन्टेस्ट का गेस्ट स्टार जिलियन है। देन सीचिंग बताती है सब कुछ उसी की वजह से शुरू हुआ, जिलियन की वजह से। वह हर समय उसका पीछा करने लगी थी। सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं। जिलियन उसे फिर से चेक करता है तो वह फिर से बोलती है जिलियन ये आपकी गलती है। जिलियन सीचिंग से कहता है तो तुम एक गर्ल हो, मैं फाइनली समझ गया। यही रीज़न है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं अभी बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं तुमको दिखा पाऊँगा कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, जिसमें तुमको खुशी मिलती है। वह जाने से पहले उसके पास आता है तो उसका पैर मुड़ जाता है। वह सीचिंग के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ चैन आता है। वह जिलियन से कहता है मैंने वह सब सुना। इसी सीन पर ये एपिसोड 7 एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।